यहाँ बसते हैं वो हमारे गुरुजी, ठीक है। वो होते कौन है हमारे गुरुजी के बारे में बोलने वाले? हाँ, एक बात बताइए, यहाँ क्यों आए हैं आप? सनातन धर्म के लिए। क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, बताइए आप हमें। मैं गुरुजी ने बुलाया था और अरे तुम जो चादर चढ़ाते हो क्या तुम्हारे भगवान को ठंड लगती है क्या? मुंह तोड़ जवाब देंगे बाबा जी। और एक बार दरबार में आए, हमारे गुरुजी सच है। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि सनातन धर्म के लिए कोई खड़ा हुआ है। और सर्टिफिकेट तुमसे लेंगे क्या हमारे गुरुजी? जो गुरुजी पे आरोप लगा रहे हैं तो माफ नहीं किया जाएगा। अब तक आपने बड़े बुजुर्गों को जरूर सुना होगा, बागेश्वर धाम सरकार की जय। लेकिन यहाँ बच्चे भी हैं और नन्हे मुन्ने बच्चे जिनके हाथों में पैम्पलेट भी दिख रहा होगा आपको और माथे पे टीका भी। ये संस्कृति की बात है और इसी संस्कृति पर शायद कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री की बात होती है। आप बागेश्वर धाम जी को कैसे जानते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री जी से आप बागेश्वर सरकार से मिले? मिले। गुरुजी से मिले हैं आप? हाँ, गुरुजी कैसे लगते हैं आपको? अच्छे लगते हैं। एक बात बताइए, यहाँ क्यों आए हैं आप? सनातन धर्म के लिए। सनातन धर्म के लिए? क्या बात है, सनातन धर्म के लिए आए आप यहाँ पे। आप बताएं कि ये जो पैम्पलेट लेकर खड़े हैं, क्यों खड़े हैं आप? हम सनातन धर्म के लिए खड़े हैं। सनातन धर्म के लिए। ये सनातन धर्म की संस्कृति, ये जो आपको शिक्षा मिली है, कैसे मिली? आपने सबसे पहले सनातन संस्कृति के बारे में क्या सुना? गुरुजी देते हैं हमें। कौन से गुरुजी? बागेश्वर वाली। हमारे गुरुजी सच है। चलिए कोई बात नहीं। आप इतनी छोटी है, क्या नाम है आपका? शिखा, आपके हाथ में बजरंगबली का ये है यहाँ पे, और आपके साथ भी बागेश्वर धाम सरकार के बारे में कैसे जानी आप? मैं मम्मी ने बताया था, पहली बार गई थी। आप गए थे कथा में? आप बैठी हो? वहाँ गए थे, बागेश्वर धाम गए थे। अच्छा, बागेश्वर धाम सरकार को आप क्या कहेंगी? आप साथ देने आई हैं यहाँ पे, क्या कहेंगी उन्हें? मतलब सच्चाई का साथ देते हैं और अच्छे भी लगते हैं मुझे। हिंदू के लिए सबसे पहले सनातन धर्म के लिए खड़े हुए हैं। पहली बार हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि सनातन धर्म के लिए कोई खड़ा हुआ है। एक बात बताइए, पर्ची, अर्जी और ना जाने क्या क्या होता है, आप बैठे हैं वहाँ पे? हाँ, क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, बताइए आप हमें। मैं गुरुजी ने बुलाया था और बोल के बुलाया था दिल्ली से आ जाएं। फिर हम आए, डैडी और हम गए थे। फिर उधर बैठ के फिर उन्होंने पर्चा लिख, किन्होंने? धीरेन्द्र महाराज ने पर्चा लिख के, हाँ, फिर सारी परेशानी सारी दूर हो गई थी। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो महाराज जी हैं, महाराज जी के खिलाफ बहुत लोग हैं, कहते हैं ढोंग रचाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं बाबा जी को उल्टा पुल्टा, क्या कहेंगे? वो तो पागल इंसान है। वो कौन पागल है? जो फैलाते हैं। तो उन लोगों को क्या कहेंगे आप? उन लोगों को मैं कहूँगा, मुंह तोड़ जवाब देंगे बाबा जी। और एक बार दरबार में आए, फिर सारा कुछ पता चल जाएगा। अरे भैया, क्या उम्र है आपकी? 11। क्या नाम है आपका? अनंत कौशिक। अनंत कौशिक। टीका है और पट्टा भी लगा है, संस्कृति की बड़ी बात होती है। चुटिया भी है क्या? दिखाइए जरा। पूरा सनातनी है क्या? हाँ। अच्छा, ये सब रूप कैसे लेना हुआ, कैसे मन किया कि रूप लेना? आज आपके जैसे उम्र के बच्चे तो खेलते कूदते हैं। गुरुजी ने कहा चुतिया रखो और टीका लगा, तो इसलिए कौन गुरुजी ने कहा? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने। अच्छा, और क्या क्या कहा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने? अच्छा, क्या अच्छा लगता है आपको बाबा जी में? ऐसा क्या अच्छा लगता है कि आपने भी वही धारण कर लिया? सच कहते हैं। सच कहते हैं, लेकिन लोग तो कहते हैं वो झूठे हैं, एक नंबर के गद्दी पर बैठ गए, अंधविश्वास फैलाते हैं। वो मक्कार लोग हैं जो झूठा बोलते हैं। जो उनको जानते हैं ना, वो ये इस यहाँ बसते हैं वो हमारे गुरुजी, ठीक है। वो होते कौन है हमारे गुरुजी के बारे में बोलने वाले? हाँ, अरे तुम जो चादर चढ़ाते हो क्या तुम्हारे भगवान को ठंड लगती है क्या? हैं? इतने सारे श्रद्धा वालों को तुम झूठ बोल बोल के उनको भड़का रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे जाओ कहीं और अपना मुंह दिखाना, यहाँ पे कालिक पोतने की दूसरों पे जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हमारे यहाँ गुरुजी बसते हैं, हम जानते हमारे गुरुजी कैसे हैं। तुम होते कौन हमारे गुरुजी के बारे में बोलने वाले? और सर्टिफिकेट तुमसे लेंगे क्या हमारे गुरुजी? हैं? हमारे गुरुजी हमारे यहाँ बसते हैं, ठीक है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे गुरुजी है कौन। जाके बागेश्वर धाम जाओ, वहाँ पता चलेगा, क्योंकि हम जैसी बेटियों की शादी वो करवाते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो उनके जैसे खड़ा हो जाए। एक लड़की की शादी नहीं करवा सकता कोई, गरीब को खाना नहीं दे सकता है, लेकिन हमारे गुरुजी सबको भोजन देते हैं, सबकी शादियां करवाती,
सभी लड़कियों की। आप कैसे जानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री? हम मध्य प्रदेश से हैं, जिला छतरपुर, ग्राम मोराहा से हैं हम वो हमारे गांव के बिल्कुल बगल में थे, हम नहीं जानते थे। हमने वीडियो देखी तब पता चला कि ये तो हमारे एमपी से है, तो थोड़े सा हमें अच्छा लगा, लेकिन हम इतने मतलब दिल में छू गए। ऐसा लग रहा था कि जैसा अपना कोई आ गया है, कोई हमारे दिल और दिल में बसने वाला है, भगवान हमारे यहाँ बसाने वाले। हम तो संस्कृति भूल गए थे कि होती क्या है। हम तो ये भी कहना भूल गए थे कि भगवान भी होते हैं, पत्थरों में भगवान नहीं होते। लेकिन हम जो गुरुजी आए ना, उन्होंने बताया कि भाई अपनी संस्कृति को भुलाना नहीं है। दूसरे लोग तो कुछ भी बोलेंगे। सूरज पे थूकोगे तो मुंह पे गिरेगा। अब कुछ लोग अपनी आदत से मजबूर हैं, वो हमेशा सनातन के ऊपर में कुछ ना कुछ आरोप लगाते हैं और सोचते हैं कि मैं मशहूर हो जाऊंगा, लेकिन वो मशहूर नहीं होते। मशहूर होने के लिए उन पे आरोप लगाए गए, हाँ, क्योंकि ये मैं बता दूं, ये श्याम मानव जो है ना, लेकिन फायदा तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को हो गया। हाँ, तो ये हो रहा ना। देखिए, आप भी समझिए, कभी भी सूर्य का प्रकाश हमेशा फैलेगा। आप कभी भी देखिए, नुकसान का नहीं है, फायदा ही होता जो सूरज के पास जाएगा ना, वो जलेगा भी। कौन है सूरज आपके हिसाब से? बागेश्वर धाम, बागेश्वर बालाजी महाराज, और उनकी जो चमक है वो हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं। देखिए, मूर्ख आदमी पे गुस्सा मत करो, मूर्ख पे दया करो। अब दया करेंगे इन पे? दया करेंगे आप इन पे? अब ये ऐसी लोग हैं, इनको ऐसा दया करता आया है, हिंदू धर्म ही ऐसा है, दया करता आया है। दया लेकिन गुरुजी कहते हैं कि अब नहीं होगा। अब नहीं कब? होगा, अब नहीं होगा। अब नहीं इसलिए होगा कि जो गुरुजी पे आरोप लगा रहे हैं तो माफ नहीं किया जाएगा।